गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। रिएक्शन वीडियो है। तो बहुत दुख हुआ हमको जान के कि निधि को जो है किसी ने नाई ने मॉलेस्ट कर दिया, छेड़ दिया और इस तरह की चीज़ें हुई। काफ़ी, मैं तो मॉलेस्टेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और काफ़ी गंभीर आरोप होता है ये भी मानती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये है कि 4 दिन से ये येलो टी शर्ट पहन के जो गई थी, 4 दिन वही रही सड़ी हुई, उसी येलो टी शर्ट को पहन के आई। आज 3 दिन से उसी येलो टी शर्ट को यहाँ पे भी पहने हुए पड़ी हुई है। इसके बाद नहीं, खुद नहाती न अपने बेटे को नहाती, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है। इसके पास से कितनी बदबू आ रही होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ उस नाई का क्या हाल हो रहा होगा। वो नाई बेहोश हो रहा होगा। हो सकता है कि वो नाई बेहोश हो रहा हो, इसको से पकड़ लिए। नाई अगर जान पे हाथ रहता तो एक झापड़ मारना चाहिए था ना। इज्जतदार कोई औरत होती तो वो नाई को झापड़ मार देती। और ये जो है बाद में आके कहानी को करके अपने जो है यूट्यूब चैनल पे बता रही है। फिर आज की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गंदगी की तो इसको कितना भी कहा जाए ये नहीं सुधरेगी, कितना भी कहा जाए ये इतनी सारी गर्मी बिना नहाए निकाल देगी। ना बच्चा नहाता ना ये नहाती। कच्चा पक्का रोटी बनाई और अपने बच्चे को खिला दी, सड़ा गला खाना खिला दी। माँ का घर सड़ रहा है, कीड़े निकल रहे, फ्रिज से कीड़े निकल रहे, सब्जियों में कीड़े पड़ गए। वो जो अरबी ली थी जिसको घुइयां कहते हैं वो भी कीड़े पड़ गए। आप लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो है चीज़ें अपने घर में कर रही है, किस तरह से ये रह रही है। जानवर भी बहुत अच्छे से रहता है। कहते हैं जानवर जहाँ पे रहता है पूंछ से साफ कर लेता है, फिर वहाँ पे जानवर वो रहता है। लेकिन ये जानवर से भी बदतर है, जिस तरह से ये रहती बड़ी गंदी रहती है। रेहड़ी वाले भी यहाँ से ये खाना लाती होगी ना, वो लोग भी कितना साफ सुथरा होकर तब खाना बनाते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तब उनका ठेला इतना बिकता है। जो काम वाली होती हैं, जो घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं दूसरों के घर में जाके, वो भी साफ़ सुथरी नहाई धोई अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के आके खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, काम करती हैं, रोज़ नहा के आती हैं रोज़। उसके बाद भी इसकी शर्म नहीं आती। दूसरी चीज़ है, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो बात यही करते हैं कि मैं मंदिर क्यों नहीं जाती हूँ। आज इसने ये सफाई दी तो सुनो, मूर्ति तोड़ने वाले जो है कभी मंदिर नहीं जाते। इसने जो है खुद कबूला था ना, जिसकी वीडियो भी है कि लड्डू गोपाल इसने ससुराल में तोड़ा था, भगवान की किताबें इसने ससुराल में तोड़ी थी। और उसके बाद इसने लाइव आके भगवान तोड़ के दिखाया था। और जब लाइव ऑफ कर रही थी, बंद कर रही थी, तब ये हंसी भी थी। ये सारे प्रूफ है सबके चैनल पे, सारे रिएक्शन वालों के पास है। तो ये इस तरह के लोग वहाँ नहीं जाते। इतनी तो वो है कि अब पंडित जो है, पंडित पे भी ब्लेम लगाना छोड़। इतनी सुंदर है कि तुझको नाई भी छेड़ दे, तुझको पंडित भी छेड़ दे, तुझको राह चलता दुकानदार भी छेड़ दे, तुझको जो है यूट्यूब पे भी छेड़ दे, तुझको तो तेरा बाप भी मॉलेस्ट करे, तेरा भाई भी मॉलेस्ट करे, देवर पे भी। तेरी सास ने बताया था ना कि संदीप जो है उस पर तो तूने रेप का इल्जाम लगा रखा है, केस कर रखा है, वो भी छेड़ रहा है। तो इतनी सुंदर है, अपने आप को कभी देखा है? क्या समझती है तू अपने आप को? कभी देखा है? एक आँख जिसकी टेढ़ी है वो इस तरह की चीज़ें बोलती हो, उसको हम कहते हैं भगवान का दिया हुआ है। हमारा भी हो सकता है मुंह टेढ़ा हो सकता है हमारा भी कुछ टेढ़ा हो, लेकिन मैं कभी बैठ के ये तो नहीं कहूँगी हाय मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि मेरे तो ऐश्वर्या राय फेल है। मैं 50 लड़के 50 आदमी अपने लड़कों की तो मैं औकात में बता नहीं सकती उम्र के हिसाब से। तो मैं 50 बुढ़े अपने लिए खड़ा कर लूँ, ये तो मैं नहीं कह सकती ना। ये चीज़ बोलने के लिए किसी का मुँह भी तो होना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चा जो है नया रट लगा लिया। बच्चा जो है वो मामू मामू कर रहा है, मामू क्या जाके रहेगा। जब बच्चा किसी जगह गया है, अच्छा अच्छा खाने को उसको वहाँ मिल रहा है, मामा चॉकलेट दे रहा है, घुमा रहा है, तो वो मामा मामा करेगा। उसको लेके इस चीज़ पे कंटेंट बनाना, मामू मामू कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये चीज़ें सही नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पे तो तू गई थी खाने के लिए, वहाँ पे जैसे ही मेन्यू के लिए बोला, उसने बोला कि चलो विहान को कुछ खिला देते हैं। इसके लिए तो बोला भी नहीं था। सबसे पहले जो है गुलाब जामुन खाऊंगी। क्या खाऊंगी? गुलाब जामुन खाऊंगी। और वहाँ बैठ के ठूस ठूस के एक व्लॉग में एक शब्द में इसने भाई बोला हो तो बताइए, एक शब्द में इसने बोला हो। चलिए इसने सफाई दी कि मैं भाई बोलती नहीं हूँ, छोटे से नहीं बोलती हूँ, अंकुर बोलती हूँ। तो इसने वहाँ पे अंकुर बोला होता ना, अंकुर तू भी खा ले, क्या खाएगा तू, अपनी पसंद का खा ले, अंकुर मैं तेरे लिए लाई और हैप्पी बर्थडे अंकुर। जब उसके बर्थडे पर जाके ठूस रही थी तो उसको हैप्पी बर्थडे बोल सकती थी ना। वीडियो पे उसके भी कैप्चर होता, वीडियो पे तेरे भी कैप्चर होता, लेकिन नहीं, तूने एक बार भी नहीं बोला। तू अपने बाप को बोल रही थी ये मंगा लो वो मंगा लो, खा ले विहान, बाप को बोल रही थी, लेकिन तूने एक बार नहीं बोला कि अंकुर तू भी खा ले। तेरे अपने भाई के साथ रिश्ते ऐसे। और जो तू बोल रही थी ना कि भाई बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा दिखावा करती है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। तो तू वो भाई ने कभी नहीं बोला, हम लोगों ने नहीं सुना इस वीडियो पे, लेकिन तू ओवर एक्टिंग क्या, तू तो बिल्कुल ड्रामा और ओवर एक्टिंग की बिल्कुल मिक्सचर दुकान है। तू सब कुछ कर लेगी इस चैनल के लिए, तू सब कुछ कर लेगी और जो है तू किसी भी हद तक चली जाएगी इस तरह के बताने के लिए। बाप को एक बार रोका कि इस तरह से अंकुर के साथ क्या क्यों किया। आज भी एक बार भी तूने कॉल रिकॉर्डिंग या कोई ऐसे सबूत डाले जिसमें तूने बाप को बोला हो कि तुमने अंकुर के साथ ऐसा क्यों किया। सिर्फ एक थंबनेल और टाइटल डाल देने से क्या चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं? एक लड़के का पूरा बर्थडे
वो कर दी, स्पॉइल कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसके बाद भी तो इतनी है, सिर्फ झूठ बोलती है। नाई ने ऐसा किया, पंडित ने कहा। पंडित को 10 बजे फ़ोन करने के लिए नंबर किसने दिया था? हम तो नहीं देते किसी पंडित को चलते हुए। दूसरी चीज़, हम मॉलेस्टेशन के वो नहीं करते कि हाँ होता है, रास्ते चलती लड़कियों को में भी छेड़छाड़ होती है। अगर आप किसी सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ पे भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन इनकी तरफ का क्या चक्कर है? जब ये चलती है रास्ते भर, ये मार्केट जाएंगी। मेरे चैनल का नाम निधि की दुनिया है। इनका बाप भी अगर कहीं भी पहले की वीडियोस देखिएगा, जहाँ जाता था, मेरी बेटी का चैनल बहुत है, 1 लाख रुपया महीना कमाती है, निधि की दुनिया है। जब लोग उस चैनल को देखते हैं और नीचे के जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, तो इसके खिलाफ, इसके लिए जो उन लोग की भावनाएं होती हैं वो एकदम से चेंज हो ही जाती हैं। जब आप किसी के कमेंट्स के थ्रू आप जान सकते हैं कि वो कैसा है। अगर आप किसी के चैनल के विषय में जानना चाहें तो उसके कमेंट्स पढ़िए। नेगेटिव कमेंट्स अलग है। नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, अरे मोटी लग रही हो, अरे ऐसी लग रही हो, अरे वैसी लग रही हो, अरे ये चीज़ तो ठीक नहीं है, ये चीज़ का सिर्फ प्रमोशन कर रही हो। नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स में और वल्गर कमेंट्स में बहुत फर्क होता है। जिसको आप समझ लीजिए बहुत गंदे कमेंट्स आते हो, वल्गर कमेंट्स आते हो, तो उसके लिए एक छवि जो मन में बैठ जाती है कि अच्छा इसका मतलब ऐसा कुछ होगा। हम ये नहीं कहते कि कुछ है, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा है, हम तो नहीं मान सकते। अगर कोई आके हमको भी कहता है कि तुम खराब कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तो हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने अक्सर नहीं देखा है। हम ये कहेंगे ये ड्रामा करती है, झूठ बोलती है, ये बदतमीजी करती है, लेकिन ये नहीं करती। लेकिन दूसरों के उसमें क्या होगा? दूसरों में जो छवि है वो इस तरह की होगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन गंदगी से भरा हुआ है। एक भी पॉजिटिव व्लॉग्स आते हैं। व्लॉग्स क्या है कि भाई बहन लड़ने के लिए, दुनिया की परपंच बैठाने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए व्लॉग्स हैं। व्लॉग्स अगर अभी तुम्हारे बढ़िया क्लीनिंग के आ रहे होते, बढ़िया रेसिपी के आ रहे होते, अ डे इन माई लाइफ क्या क्या आज व्लॉग्स चलते हैं, अगर वो आ रहे होते और घर को कैसे मेकओवर करना है, क्यों जिसके लिए सपना के लिए बोल रही थी, सपना के व्लॉग्स देख ले, बच्चे को खिलाते हुए, किस तरह का बच्चा, उसका 1 ही 1.5 साल का है, लेकिन किस तरह से उसको खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसे व्लॉग्स होते हैं तो लोग देखते हैं। अभी ये जो 2 साल से 1.5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे ना, जब वायरल हुई थी, लाख हो गए थे, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में 40, 50, 30, 40 और हो गए थे। उसके बाद से 2 साल से वहीं पर टिका हुआ है, तेरा चैनल। 10 भी नहीं बढ़े होंगे, 10,000 भी नहीं बढ़े होंगे, इसीलिए नहीं बढ़े क्योंकि रोज की नौटंकी देख देख के लोग गए थक। एक इंसान की हद होती है, लोग जान गए अब ये जो टाइटल लिखा है इसमें अंदर कुछ नहीं होगा। अंदर वीडियो में क्या होगा, कुछ ऐसा दिखा दिया, उसके बाद बक 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 के स्टोरी जो है बना के लिख के दे दी गई, पढ़ के बता दी गई, यही होगा। अच्छे अगर कोई व्लॉग्स आए, कोई भी अच्छे व्लॉग्स आए, डेली व्लॉग्स आए, कोई नई चीज़ें हो, मेकओवर हो, मेकओवर तेरा वाला मेकओवर नहीं, टाइल लग गए, पत्थर लग गए, रोज उसी के पीछे 6 महीना उसी पे लग गया घर, ऐसे क्या हम लोग उसको देखते हैं, चाहे जो भी कहता हो कोई, लेकिन हम लोग कुछ भी उस पर रिएक्शन देते हो, चाय की दीवानी प्रियंका पे, लेकिन उसका व्लॉग ही मिलियन सब्सक्राइबर इसीलिए हो गए क्योंकि सोफा इधर से उधर करना, डाइनिंग टेबल इधर से उधर करना, चादर कैसे बदलना, चादर बदलना, रोज उसकी साफ सफाई और जो इधर से उधर सोफा करना, बेड करना ना, उसी पे उसको लोग पसंद करने लगे, उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। उससे ज़्यादा कोई अच्छी व्लॉग, शातिर वाली व्लॉगिंग कोई कर सकता है, जिस तरह से वो एंगल बना के लगाती, देखती, दिखाती है, कुछ दिखाती है, लेकिन उसको भी कभी आपने देखा है कि इस तरह की गंदे वल्गर कमेंट्स जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स खूब जाते हैं, ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, इसका लिए बोला, उसके लिए बोला, मास्टरमाइंड है, सब कुछ है, लेकिन कभी भी उसके नीचे इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो कि बोलने में शर्म लगे, सुनने में शर्म लगे। ये सब तेरे में होता है क्योंकि तू गंदगी करती है और तू गंदगी परोसती है और तू गंदगी दिखाती है, ओवर एक्टिंग करके उसको दिखाती है, इसलिए तेरे साथ ये होता है। नाइक पंडित जो है, शर्म नहीं आती? पंडित को भी कैसे पंडित है तू कैसे पंडित है? पंडित के हाथ में इसने दान वाले 200 रुपए तक छीन लिए थे। इस तरह की औरत है। कौन से पंडित है? हमें तो कैसे, तो हमें तो भगवान जाने कौन से वाले पंडित लगते हैं, क्या लगते हैं। इतनी गंदी तू रहती है, तेरे पास से कितनी बदबू निकलती होगी। तो जिस मेट्रो में बैठ रही होगी, आसपास वाले स्प्रे करते होंगे कि स्प्रे से किसी तरह से बदबू दूर हो। तू जहाँ रह रही है, जहाँ मोहल्ले में तेरे से 10 फुट की दूरी बना के रखते होंगे, तो उसको कौन छेड़ेगा? हम तो ये कहते हैं वो जो गाड़ी में बैठी थी बदबूदार बन के, बगल वाला ड्राइवर ने कहीं गाड़ी ना भिड़ा दी हो, बदबू से मूर्छित ना हो गया हो। तो जो कहती है ना कि नाई ने तेरा वो पकड़ा था, हो सकता है उसको चक्कर आ रहा हो बदबू से। बहुत होता है ना, जब आप बहुत गंदी बदबू में बैठ जाए अचानक से तो दम घुटने लगता है। हो सकता है उसने चक्कर में आने में ऐसा कर दिया हो। और अगर उसने सही में अगर उसने तेरे को टच किया, बैड टच किया, तो और उसके बाद उसने इमोशन देखा, अरे कुछ नहीं हुआ, नहीं तो तुझको तुरंत ही आवाज़ उठानी थी ना। यहाँ क्या आवाज़ यूट्यूब पे तुझको कोई वो दे देगा कि अरे उसने किया, तो उसको जाके कुछ हो जाएगा, यूट्यूब में जजमेंट होगा। तुझको वहीं पे जहाँ पर अगर कोई इज्जतदार, उसकी जगह हम जैसी कोई औरतें होती ना, तो वहीं पे लपेट के नीचे मारती, पटक के मारती, बाद में करती कोई कंप्लेंट, पहले पटक के मार लेती, क्योंकि तब भी पुलिस तब भी दाद देती कि हाँ सही किया। लेकिन नहीं, चले आए हैं बाद में स्टोरी बना के यूट्यूब पे परोस के 1 दिन का 3000 रुपये कमा लेना है।
ऐसी तो तू व्लॉगर है। व्लॉगर तो हमें तो ये नहीं लगता इनके व्लॉग्स के व्लॉगर इसको कहता कौन है? एक भी व्लॉग्स बता दे कि इसका कोई व्लॉग है। वीलॉग मतलब आपका जो भी क्रिएटिव है या आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप व्लॉग के थ्रू दिखा सकते हैं। ये क्या टैलेंट दिखाती है? आप लोग के सबके सामने मर्ती तोड़ दिया, भगवान तोड़ दिया, दुनियादारी कर दी, भाई से लड़ लिया, बाप को शराबी बना वो कर दिया, माँ ऐसे पागल हो गई है, माँ पागल बाप शराबी, भाई बात नहीं करता, अंकुर के तो दूसरी पार्टी दुनियादारी, इसने कोई फजियत नहीं छोड़ी। बस तो वो सबसे बड़ा वाला भाई गया है जिसने पूरी तरह से शटर बंद कर लिया है इस परिवार से, वही बचा हुआ है। उसने जरा से भी शटर खोला होता ना तो ये आज उसकी भी फजियत यूट्यूब पे हो रही होती। वो कहीं इतनी अच्छी जॉब में है, उसकी तो जो फजियत होती अगर कोई जान जाता कि ये दुनिया वाली उसकी बहन है, बहुत अच्छा किया, वो दूर हो गई। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है। सुबह सुबह आपके पास कमेंट्स वाली वीडियो आ जाएगी, वो भी तैयार है, रेडी है, एडिट करने में बस वही है। और इसके अलावा जो है वो सुबह सुबह आ जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात कहाँ तक उचित है। हाँ, कुछ लोगों के है कि मैं बहुत जल्दी तेज बोल देती हूँ, थोड़ी आदत है, तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत आहिस्ता बोलूँ, आप लोग को समझ आए। लेकिन जो अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो ये कमी भी थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, इग्नोर कर लीजिएगा। और मेरी भावनाएं समझिए, शब्दों पे मत जाइए, स्पीड पे मत जाइए, भावनाएं समझिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, नेक्स्ट रिएक्शन पे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी रिएक्शन देखते हैं उन तक उनके मोबाइल से भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन को ज़रूर यूज़ करिएगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं आप लोग की जब सुनती हूँ तो मुझे और चीज़ें पता होती हैं और हमारी वीडियो से आपको भी पता होती हैं। और इसके अलावा प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ये ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल।